मत्ती का 13 में है 10। दृष्टांतों का उद्देश्य। चेले ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? चेले ने आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांत में बातें क्यों करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, तुमको स्वर्ग के राज की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, पर जिसके पास कुछ भी नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है, उसके पास जो कुछ उसके पास है, वह भी ले लिया जाएगा। वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, वो देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, सुनते हुए नहीं उन्हें सुनाई देता है, और नहीं समझते। नहीं समझ में आता है। उनके विषय में ऐसा की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, उनके विषय में ऐसा आवश्यकता की भविष्यवाणी पूरी होती है। तुम कानों से तो सुनोगे, पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे, पर तुम्हें न सूझेगा। आंखों से देखोगे लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। क्योंकि इन लोग का मन क्या हो गया है? मोटा हो गया है। और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, तो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें, तो ऐसा न हो कि वो आंखों से भी देखे और कानों से भी सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। कहीं ऐसा न हो कि आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे फिर जाए और वही चंगा हो। जो कानों से सुनेगा, आंखों से देखेगा और अपने मन को फिराएगा, उसी को प्रभु चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आगे इसमें लिखा है हालेलुया, 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 हालेलुया। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखो पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने दृष्टांत में बातें बोला। चेले ने आकर उससे कहा कि तू जब लोगों को देखता है तो दृष्टांत में बातें करता है प्रभु। उसने उत्तर दिया कि तुम स्वर्ग के राज के भेदों की समझ तुम्हें दिया गया है, पर उनको नहीं समझते। हालेलुया। क्योंकि भेदों को समझ दी गई है पर उनको नहीं जानते, क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, जिसके पास और दिया जाएगा। मतलब प्रभु का जो ज्ञान है अगर लोगों के बीच में अगर हम और बांटेंगे तो और हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता जाएगा। हालेलुया। अभी नहीं कि हम ज्ञानी होंगे तो हम अपने लिए ही ज्ञानी बने रहे, हम दूसरों को ज्ञानी न बने, तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान कभी नहीं बढ़ेगा। जितना हम ज्ञान को बांटेंगे उतना ही परमेश्वर और आपके अंदर ज्ञान को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुता की और उसके पास और बहुत हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी नहीं उससे जो उसके पास जिसके पास वो घमंड करता है वो भी उसे ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांत में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में ऐसा कि भविष्यवाणी पूरी होती है। यशायाह ने क्या बोला था? तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं,
आज भी बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो बीमार हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, तरह तरह की समस्या उनके जीवन में है, लेकिन वचन सुनने के बाद भी लोग आना पसंद नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। वही प्रभु कहा कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता है। आंखों से देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। हालेलुया। यहाँ पे लोग गवाही देते हैं, मेरी ये पथरी सही होगी, मेरा टीबी सही हो गया, मेरा बुखार चला गया, लेकिन देखने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वह काम करके दिखाता है जो मनुष्यों के परे, लेकिन जो सुनकर समझ जाता है वो परमेश्वर के लोग हैं। उन्होंने कहा कि आंखों से देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन क्या हो गया है? मोटा हो गया, कठोर हो गया है। बाइबल में वचन आपने पढ़ा होगा, मन मोटा और कठोर हो गया है। जो प्रेरितों की पत्री में जब साउल था तो पहले उसका मन कैसा था? कठोर था। कैसा था? क्योंकि प्रभु को जानता नहीं था, इसलिए वो लोगों को मारता था। साउल एक ऐसा कट्टर विरोधी था जो प्रभु के लोगों को धमकाना, प्रभु के लोगों को मारना और प्रभु के लोगों को बंदीगृह में ले जाके डालना उसका एक काम था। यहाँ तक कि उसने याजक से, बड़े बड़े अधिकारी से उसने क्या क्या चिट्ठी भी लिखवा लिया था, साइन भी करा लिया था कि जो लोग इस पद पे पाए जाएंगे उन्हें मार मार कर बंदीगृह में डाल दिया जाएगा। क्योंकि उसमें साउल का मन क्या हो गया था? कठोर, मोटा। लेकिन उस समय सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे मिलकर, सारे कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रहे थे कि ये प्रभु, इस साउल का जो मन कठोर है, उसका मन मोटा हो गया है, उससे बदल, हम प्रार्थना कर सके। इसकी वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। डर के मारे लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, मेरे भाई बहन। साउल आ गया। हालेलुया। एक दिन की बात है जब साउल अपने लोगों के साथ जा रहा था, घोड़े से, सिपाहियों के साथ। उसी समय क्या हुआ? साउल के ऊपर क्या चमका? प्रभु की ज्योति चमकी। साउल के ऊपर प्रभु की जब ज्योति चमकी, उसी समय साउल घोड़े से जमीन पे धड़ाम से गिरा और उसी समय उसकी आंख की रोशनी क्या हो गई? चली गई। हालेलुया। जब साउल की जब आंख की रोशनी चली गई, वो साउल टटोलने लगा, उसे कुछ भी दिखाई, तो पहले साउल का मन कठोर हो गया था, मोटा हो गया था, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी करने के लिए तैयार था, मारना लोगों को, काटना लोगों को, तरह तरह की सताव देता था साउल, लेकिन उसका मन मोटा हो गया था। इसलिए प्रभु कहा कि कानों से लोग सुनेंगे लेकिन उनके दिमाग में सूझेगा नहीं, आंखों से देखेंगे समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे लोग आके गवाहियां देते, मेरी ये बीमारी चली गई, मेरा ये चला गया, मेरा वो हो गया, लेकिन फिर भी लोगों को बताओ तो उनके अंदर विश्वास नहीं होता। ये कैसे हो गया? हालेलुया। क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, उनको देखते भी समझ में नहीं आता है, सूझता नहीं है, क्योंकि वो आंखों से अंधे हैं, कान से बहरे। हालेलुया। वैसे साउल था, उसका मन कठोर हो गया था। जब ज्योति चमकी, साउल अंधा हो गया। उसी ज्योति में से आवाज निकलती है, उसी समय आवाज निकलती है और प्रभु ने कहा, हे साउल, तू मेरे इन भक्तों को क्यों सता रहा है? ये तुम्हारा क्या बिगाड़ते? प्रभु ने ज्योति में से होके बोला, हे साउल, तू मेरे भक्तों को क्यों सता रहा है? ये तुम्हारा क्या बिगाड़ते? साउल 3 दिन तक बगैर खाए पिए घुटने के बल पे क्या करने लगा? प्रार्थना। बोला, हे प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानता, लेकिन आप हैं कौन? प्रभु ने ज्योति में से बोला, मैं वही यीशु हूं जो तुम मेरे इन भक्तों को सता रहा है। मैं वही क्या हूं? यीशु। अब हनन्याह नाम तरसुसवासी के घर पे, वहां पे एक व्यक्ति है जो अपने कोठरी में लौ लगा के प्रार्थना कर रहा है। उसके पास जब तू जाएगा, वह तेरे ऊपर आंखों पे हाथ रखेगा,
तेरी आंखों में से छिलका सा नमक गिरेगा और तेरी आंखें खुल जाएगी और तू साफ साफ देखने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु ने कहा चला जा। हमारा भक्त कोठरी में क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। वासी के घर पे हनन्ना नाम का एक व्यक्ति है जो वहां पे मेहमान बनकर आया है, वही प्रार्थना में वो बैठा है कोठरी के अंदर, उसके पास चला जा। जब वहां जाता है उस साउल को देखने बात कहता है, और यही साउल है जो लोगों को मारता और धमकाता है, हम इसके ऊपर हाथ नहीं रखेंगे। इनकार कर देता है। वो बोलता मैं इसके ऊपर हाथ नहीं रखूंगा, क्योंकि वही साउल है जो लोगों को मारता है और धमकाता है और बंदीगिरी में डालता है। कैसे हम इस पे हाथ रखें? तो प्रभु ने उस भक्त को दर्शन दिया, बोला कि अब साउल का मन क्या हो गया है? बदल गया है। एक काम कर, अब इस साउल प्रचार करेगा, इसका मन क्या हो गया? अब बदल गया है। जो उसका मन कठोर था अब नर्म हो गया है, पत्थर जैसे था मोम बन गया है। हालेलुया। तुरंत उसने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आपकी आज्ञा। तुरंत उसने क्या किया? साउल के ऊपर हाथ रखा आंखों पे और तुरंत आंखों से छिलका नुमा गिरा और साउल जो अंधा था 3 दिन तक बगैर खाए पिए घुटने के बल प्रार्थना किया और तुरंत वहां पे हाथ रखने से साउल की आंखें खुल गई और साफ साफ देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यहाँ पे अगले संडे पे एक बहन को शैतान ने अंधा कर दिया था। कितने लोग? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कोई ब्रदर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं जल्दी स्टेज पे होके प्रेयर नहीं करता हूँ, उतरने के बाद ही पूरी सभा खत्म होती तभी हम प्रेयर करते हैं, हमारी तो आदत है। लेकिन हमने कहा प्रभु अगर ये आंखें खुलेगी नहीं तो चंगाई कैसे लेगी? और दूसरी की बात, फिर कब तक बैठे रहेगी? शैतान तो उसकी दोनों आंखों को रोशनी को ले लिया। लेकिन प्रभु ने कहा मैं जगत में इसलिए आया हूं कि सारे शैतान के काम को क्या कर दूं? नष्ट कर दूं। शैतान प्रभु क्या कहता है? मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि शैतान के जितने सारे काम है वो नष्ट करने आया प्रभु। उसी समय मैंने उसकी आंखों पे हाथ रखा, मेरा विश्वास था इसकी आंखें खोलेगा परमेश्वर, और प्रार्थना के दौरान तुरंत परमेश्वर ने उसकी आंखें क्या किया? खोल दिया, साफ साफ देखने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही प्रभु कहता है जैसे साउल की आंखें खुल गई और वही साउल ने कहा आज मैं अपने परमेश्वर यहोवा का नाम को क्या करूंगा? प्रचार प्रसार करूंगा। वही साल बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में क्या किया? प्रचार किया। पौलुस के नाम से जाना गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वही प्रभु कहता है कि वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्हें अपनी आंखें मूंद ली, कहीं ऐसा न हो कि उनकी आंखों से देखे, कानों से सुने और मन से समझे और फिर वो चंगे हो जाए, उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। लेकिन जिनका मन मोटा हो जाएगा परमेश्वर चंगा नहीं करे। पर धन्य है वे तुम्हारी आंखें वे देखती हैं और तुम्हारे कान सुनते हैं। सबके कान सुन रहे हैं ना वचन को? तो ऐसा नहीं कान में उंगली डाला है। किसी को तकलीफ हो रही है वचन सुनने में तो जा सकती है, अगर किसी को तकलीफ है वचन नहीं सुनना चाहती तो जा सकती है, कोई दबाव। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो वो सुने पर न सुने। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, आपके बीच में प्रभु आंखें रहते हुए सब दिखाता है, आपको सारी बातें आपको बताता है परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अब तुम बोने वाले बीज का अर्थ सुनो। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता
उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह उसे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े दिन का है। और जब वह वचन के कारण उन्हें क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि अब तुम बोने वाले बीज के दृष्टांत का अर्थ समझो कि जो राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यही वह है जो मार्ग के किनारे बोया गया। एक बार की बात है, जब कलीसिया घर पे चल रही थी, एक भाई आपके ही गौरा के आगे पहली बार लेके आया था। जब प्रार्थना में पहली बार लेके आया, वचन उस दौरान चल रही थी। जो ही वचन स्टार्ट हुआ, वचन चल रही थी, उसी समय उसकी पत्नी प्रार्थना में बैठी ही और उस भाई का मोबाइल ऑन था और उस समय मोबाइल वो बंद नहीं किया था। उसी दौरान फोन आता है कि आपके जो नानी जी है उनका देहांत हो गया है। और उस दौरान शायद अगर जो अविश्वासी होगा वो तुरंत गाड़ी उठाएगा और सीधा कहां जाएगा, वहां पे जहां पे जिसकी देहांत हुआ है। लेकिन वो भाई विश्वासी था। उसने कहा जो रिश्तेदारी में हो गया तो हो गया, लेकिन हम जाकर न उसे जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि अभी आएंगे मिलने वाले, तो हो सकता है कि जब तक ले प्रार्थना चलेगी शाम तक ले, और शाम को लोग जाएंगे, तब तक हम अपने वचन को सुन लेंगे। उस दौरान शैतान उसने अटैक किया, वचन मन से उठा के लेके जाने की कोशिश किया, लेकिन उसने कहा जो होने वाला तो होगा, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और फिर भी हम वहां जाएंगे तो कुछ भी नहीं हम कर पाएंगे। उसी दौरान उसने ये सोचा कि हम परमेश्वर के वचन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। और उसी समय उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि रोने लगेगी। और उसी दौरान उसने मोबाइल को क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया। अब पूरी वचन सुनने के बाद तब जाके घर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ने कहा कि दुष्ट आकर उस वचन को छीन कर ले जाता है। वो कैसे लोग हैं? मार्ग के किनारे, जैसे आकाश के पंछियों ने उसे खाया और ले जाके पत्थर पे निकाला। सूरज की रोशनी पड़ी, क्या हो गया? वो सूख गया। जो ज्यादा अपने लोगों को महत्व देगा वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश। बाइबल में लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे न हो ले, वो कैसा चले? हालेलुया। क्योंकि वचन जब चलता है उसी दौरान कहीं न कहीं से आपके फोन आएंगे, परेशानी आएगी, और कोई न कोई आपके ऊपर परेशानी आएगी, और उस दौरान शैतान वचन को उठा के लेके चला जाएगा, कहीं इसका उद्धार न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मार्ग के किनारे अभी नहीं कि हम प्रार्थना में आए और बहुत जरूरी हमारा काम अटक गया और पत्नी को छोड़ दिए और हम चले गए। इससे बढ़िया आधी प्रार्थना छोड़ के न जाए, बल्कि न आए तो ठीक है, आप काम ही कर ले। अभी नहीं कि हम आधा प्रार्थना सुने ईश्वर के वचन। हालेलुया। नहीं तो वही हम मार्ग के किनारे वाले बच जाएंगे तो थोड़ी देर में सूख जाएंगे। और पथरीली भूमि पर की बोया गया हुआ जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, अपने मन में जल न रखने के कारण थोड़े दिन का है, और वचन के कारण उसके ऊपर क्या होता है? क्लेश
उपद्रव होता है और ठोकर खाता है और गिर जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग बहुत तेजी से स्पीड से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु के पास तो आएंगे, बहुत तेजी से कलीसिया अटेंड करेंगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू कलीसिया अटेंड करते जाएंगे, साल भर 2 साल तक पूरा बढ़िया से कलीसिया अटेंड करेंगे। और उसी समय कोई समस्या आ जाती है, उनको ऊपर प्रेशर, किसी चीज का क्या आता है, प्रेशर आ जाए, आपका पति के प्रेशर आ जाएगा, आपको कलीसिया नहीं जाना, उस समय आपको प्रेशर आएगा। जैसे एक सुमन है, पीरी गांव की है, मैं आपको बता देता हूं उनकी गवाही। सुमन बहन है पीरी गांव की, उनका पति बीएसएफ में नौकरी करता था और जब वो प्रधान नहीं थी तो उनका पति बीएसएफ में नौकरी करने वाला, उनके पास 3-4 लड़कियां हैं, लड़के हैं जो कलेक्शन में जाने लगी भुलंडी। जाते जाते उनकी बीमारी निकल गई, दुष्ट आत्मा चली गई। 2-4 साल बीत गया तो जितने उनके गांव वाले हैं सब लोगों ने उन्हें क्रिश्चियन घोषित कर दिया कि ये तो ईसाई हो गई, दूसरा धर्म अपना लिया, ये तो यादव से यीशु की आराधना करने लगी, अब इसके घर पे शादी कौन करेगा, अब इसके बाद इसके घर पे कौन जाएगा पानी पीने के लिए। तरह तरह की लोगों ने बातें बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। और सब लोगों ने उनके पति को बहुत उनको मतलब कान में मतलब फरमाया, कोशिश किया कि छोड़ दे। एक दिन की बात है, अपनी पत्नी को बैठाकर छुट्टी पे आए और उनके हाथ पे हाथ रख के बोले कि मैं आपसे एक बात कर रहा हूं और हमारी बात को मानो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं यीशु को छोड़ दो तो इसी में ही भलाई है। हालेलुया, हालेलुया। अब सोच लीजिए कि उस बहन के ऊपर कितनी समस्या है। अभी बाइबल लिखा क्लेश, क्लेश पड़ने के ऊपर उपद्रव हो जाता है और इसके कारण क्या होता है, बहुत तेजी से लोग विश्वास में बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा समय आ जाता है ऊपर क्या होता है, क्लेश आ जाता है, उपद्रव होने लगता है और ठोकर खा के क्या होते हैं, गिर जाते। उनका पति बैठा के बकायदे से कह रहा है कि काम करो, या तो तुम यीशु को छोड़ दो या तो तुम हमें ही छोड़ दो, तो मुझे छोड़ दो। उस दौरान फैसला क्या निकलेगा, शायद उनके जगह दूसरा होता तो कहता अरे बाप रे, ये पति प्यारा है कि यीशु प्यारा है। लेकिन वो बहन ने कहा अगर हमारे अंदर कोई कमी दिखती है तो आप हमें दोष लगा के छोड़ सकते हैं, मैं सारा बेटा बेटी आपको दे रही हूँ, जितने मेरे बेटा बेटी हैं आप उनकी शादी ब्याह करिए, लेकिन मुझे बेटा नहीं चाहिए न बेटी चाहिए, आप उनको जिलाइए खिलाइए, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगी आपको छोड़ सकती हूँ लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना उसके अंदर अडिग विश्वास था कि आप मुझे छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं यीशु के सहारे अपना जीवन जी लूं। यीशु मुझे क्या नहीं देगा, सब कुछ देगा। उसी दिन उसका पति ने कहा कि इसका बड़ा विश्वास है। कुछ दिन जाते 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 प्रार्थना में भी आते जाते आते जाते जाते फिर दोनों पति पत्नी ब्रदर ने समझाया, प्रार्थना में गए और वही उसका पति जो कह रहा था कि छोड़ दे यीशु को, दोनों पति पत्नी विश्वासी बन गए और दोनों पति पत्नी प्रार्थना में जाने लगे। हालेलुया, हालेलुया। वही आदमी को हमने एक बार देखा था चंडीगढ़ में, प्रोफेसर हुआ तो उसी के नाम से। वो आदमी इतना बड़ा विश्वासी बन गया जो इतना बड़ा विरोधी, अब बाइबल लिखा है जो मेरा विरोध करता वही मेरे पक्ष में आएगा। शाऊल को परमेश्वर ने बदल दिया, ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर ने बदल दिया, लेकिन आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। आपने गवाही इससे सुना होगा, एक बहन कह रही थी कि मैं विश्वास करती थी लेकिन मेरा पति विश्वास नहीं करता था, लेकिन